आपकी स्क्रीन पर मैं रखना चाह रही हूँ डाउ फ्यूचर्स, क्योंकि देखिए आज सभी की नज़रें वहाँ पर रहेगी कि अमेरिका में फाइनली क्या निकल कर आता है। हम ऊपरी लेवल से निफ्टी आईटी में तेज़ गिरावट देख रहे हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 37.2 पर, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत है। अब आज का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जे पावल यानी कि फेड चेयरपर्सन रेट कट का अनाउंसमेंट करेंगे। अनुज, अब चौथाई से 50 बेसिस पॉइंट ये तो तय है, दोनों में से एक होगा। अब तीसरा विकल्प आएगा तो आएगा, वो सरप्राइज रहेगा। इनिशियल रिएक्शन तो इनिशियल रिएक्शन रहेगा, लेकिन उसके बाद अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, क्योंकि आई थिंक ये अगले इस महीने का सबसे बड़ा इवेंट है। बिल्कुल हर्षदा, एक कैपिटल माइंड ने एक डेटा भेजा है और स्टार्टलिंग है वो डेटा आप पढ़ेंगे ना तो फिर बार बार एक चीज़ समझ में आएगी कि क्यों आपको ये डेली नॉइज़ेस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिंग में मज़ा आता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पिछले 3 दशक का डेटा है। 3 दशक में यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट 10 बार घटाई हैं। ठीक है, 10 बार घटाई हैं 50 बेसिस पॉइंट, और उनका अगर आप एवरेज लें 10 बार जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, तो अगले दिन निफ्टी ने करीब करीब 1.6% का रिटर्न दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का भी रिस्क रहता है। ठीक है, 3 दशकों में फेड ने सबसे ज़्यादा बार 25 बेसिस पॉइंट के रेट चेंजेस किए हैं, तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया या रेट बढ़ाया है। और 34 सालों में 6 बार, 3 दशक का डेटा ले रहे हैं, 6 बार ब्याज दरों का चक्र बदला है। ये इंटरेस्ट रेट क्या है ना, फेड की एक साइकिल होती है, ऊपर जाते हैं कंसोलिडेट करते हैं, नीचे आते हैं कंसोलिडेट करते हैं, ऊपर आते हैं कंसोलिडेट करते हैं। तो ये साइकिल है, 5-5, 6 साल में साइकिल रिपीट होती है। 3 साइकिल तो हम देख चुके हैं हमारा करियर शुरू होने के बाद, तो ये एक साइकिल है। लेकिन इसके बाद का जो डेटा है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शानदार डेटा है, अगले 2 डेटा पॉइंट। और वो पढ़कर जैसे मैं कहा, मेरी भी आंखें फटी रह गई थी, और सबको इस डेटा पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। जुलाई 1990 से फरवरी 1994, मैं स्कूल में था, आई थिंक आप भी स्कूल में ही होंगी, तो उस समय पर निफ्टी में रेट कट्स हुए, फेड ने रेट कट्स किए थे, उसमें निफ्टी 310% चला। तो 4 साल का पीरियड, 4 साल से थोड़ा कम का पीरियड, उसमें निफ्टी 310% चला। तो ऑब्वियसली आप एक इन्फ्रेंस ये लेंगे कि फेड की जब रेट कट होती है तो निफ्टी चलता है, और वो बिल्कुल सही इन्फ्रेंस है। लेकिन अगली पीरियड देखिए, जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी 2003 में, मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उसके तुरंत बाद अगले साल से फेड ने एक रेट हाइक साइकिल शुरू किया था। हमारे यहाँ उस समय इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट हुई थी। 2004 से 2007 के बीच में जब फेड ने उस रेट कट को, मतलब उस रेट हाइक को कंटिन्यू किया, निफ्टी 202% चला। तो मोर और लेस वहाँ 4 साल में 300%, यहाँ 3 साल में 200%, मोर और लेस दोनों पीरियड में निफ्टी सेम चला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वो नहीं है कि मतलब फेड कुछ भी करे मार्केट बढ़ता ही बढ़ता है। हमारी मार्केट हमारे फंडामेंटल पे चलती है लॉन्ग टर्म में। हमारी मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मतलब फेड रेट बढ़ा रहा है या गिरा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोले, वो एक स्कूल की स्टोरी याद आ गई, वो एक मास्टर ने एक बच्चे से पूछा कि बकरी की अगर एक टांग हटा दो तो फिर भी वो चल रही है, बोले दूसरी टांग भी हटा दो तब भी चल रही है, बोले तीसरी टांग हटा दो तब भी धीरे धीरे चल रही है, बोले चौथी टांग भी हटा दो तो वो बोले कि बकरी चल ही नहीं रही है। बोले इसका क्या मतलब है? बोले 4 टांगे काटने के बाद बकरी गूंगी बहरी हो जाती है, क्योंकि वो सोने नहीं रही। मैं बोल रहा हूँ चलो, वो मतलब तो डेटा पे आप क्या इन्फर कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका व्यू 4 साल का या 5 साल का है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फेड रेट हाइक करता है या फेड रेट कट करता है। मैं लोगों से पूछता हूँ, ये तो हम आज बात कर रहे हैं ना, आपको पता थी कि ये चीज़ें हुई हैं? हम लोग तो ये पूरा ट्रैक करते हैं, मुझे नहीं पता थी कि ये दोनों टाइम पे मार्केट इतना बढ़ा है। लेकिन इससे एक लेसन मिलता है कि प्लीज़ अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करिए, ये सब चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी। इससे शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है या जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आपका ऑप्शन रिजर्व हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है अच्छे शेयरों को चुनकर उनमें बैठे रहने से, और उसी पर फोकस करें। ये तो सब इवेंट है, इवेंट के आसपास बातचीत होती है, उसको आप सुन सकते हैं, कितना डाइजेस्ट करेंगे वो बात अलग है, लेकिन मार्केट को जो चाल चलनी है वो चलेगा, और इस समय मार्केट की चाल तेजी की है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग